हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज 18 फरवरी 2026 को पेपर हुआ है सामान्य हिंदी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम ऑप्शन आपको सारी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है कि भारतेंदु युगीन लेखक। ठीक है, तो कौन है इसके ऑप्शन होंगे किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा किशोरी लाल गोस्वामी होगा। ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो हिंदी का पहला पत्र है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन है? उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड है। ठीक है, अगर इसी तरह हम देखते हैं ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है, तो रामचंद्र कौन सा है हमारा? 11 वर्ष का समय। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है कालिदास की निरंकुशता रचना की विधा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें चार ऑप्शन है, आलोचन साहित्य, स्मरण, आत्मकथा या जीवनी। इसमें हमारा है आलोचन साहित्य, आलोचना साहित्य। ठीक है, उसके बाद अगर अड़ा नंबर देखते हैं प्रेम सागर के लेखक हैं तो कौन से हैं? सदन मिश्र हैं, राम प्रसाद निरंजनी हैं, या लल्लू लाल हैं, या सदा सुखलाल हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो इसमें लल्लू लाल ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देखते हैं तो दूसरे का क देखिए करा निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल यह कथन। ठीक है, यह कथन क्या है, किसका है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर का रहा है त्रिपथगा काव्यकृति के रचनाकार हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय होंगे, या महादेवी वर्मा होगा, या मैथिली शरण गुप्त होगा, या जयशंकर प्रसाद। तो इसमें कौन से सही होंगे? तो इसमें हो गया हमारे मैथिली शरण गुप्त, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं सुमित्रानंद पंत की रचना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें देखिए एक गाम्या है, अनामिका है, कानन कुसुम है और विष्णु प्रिय है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें गाम्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं सप्तक। ठीक है, सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कथन है, तो इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया गया है घ, यानी इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है? झंकार नहीं है, झरना नहीं है, आंसू नहीं है, या स्कंदगुप्त नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है उनका? तो इसमें से होगा हमारा ऑप्शन झंकार। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो इस तरह से आगे भी क्वेश्चन दिए हैं जो कि उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग तो किए ही होंगे सारे। ठीक है, बस इसमें आप देख लीजिएगा आपके कितने ऑप्शन सही हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये चौथा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अभी आ जाएगा हमारा संधि विच्छेद। ठीक है, उसमें भी ऑप्शन है, तो उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोकतियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना था। ठीक है, ये भी बहुत आसान था हमारा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो भवन और भुवन। ठीक है, भवन और भुवन का कौन सा इसमें चारों में से सही होगा? जगत निर्जन सही होगा, घर संसार होगा, ग्रह या गृह होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा घर संसार, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दूसरा यही देख लेते हैं, दूसरा अम्ब अम्बु। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा? देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया है, माता और पानी, जल और जननी, जलद और नीरज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ये ए नंबर सही होगा, माता पानी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ख नंबर। देखिए ख नंबर का निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पे चार दे दिए हैं, इनमें से किसी के भी दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे कि अनल, अनल दे दिया, अनल के दो अर्थ लिख सकते हैं। जैसे कि इसका क्या होता है? एक होता है आग, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? अग्नि, यही तो होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? अग्नि। ठीक है, और इसका अगर विधि का हम लिख सकते हैं तो विधि का क्या लिख सकते हैं? तरीका या कानून। ठीक है, नीरज का क्या लिख सकते हैं? कमल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कमल लिख सकते हैं, या जलज लिख सकते हैं, जलज लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम क्या लिख सकते हैं? तरीका। ठीक है, विधि का क्या लिख सकते हैं? तरीका लिख सकते हैं, या कानून लिख सकते हैं। ठीक है, कानून। ठीक है, उसके बाद सुरभि, सुरभि का क्या होता है? सुरभि का बता सकते हैं आप लोग क्या हो सकता है? तो इसका होगा हमारा क्या? सुगंध। क्या हो जाएगा हमारा? सुगंध। ठीक है, सुगंध, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? गाय। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चुनकर लिखिए। कम बोलने वाला क्या होता है?
वाचाल होता है या बहुभाषी होता है या मितभाषी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मितभाषी। जिसका कोई रक्षक ना हो, जिसका कोई रक्षक ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो ठीक है, इनमें से किसी दो को, यानी 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से किसी को भी दो को आपको सही लिखना है। तो मान लीजिए अगर हम यह देखें कि पहला लिखा है यह पुस्तक देवेश ने लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यह पुस्तक देवेश ने लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यह पुस्तक देवेश ने लिखी है, बस इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, यह पुस्तक देवेश ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज मेरे बड़े भाई आए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज मेरे बड़े भाई आए हैं, सम्मानजनक सूचक। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका हम लिखना चाहें, मैं अभी अभी खाना खाने को बैठा, तो इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध अगर लिखें मैं अभी अभी खाना खाने बैठा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर देखिए लिखा है उपरोक्त कथन सही है, उपरोक्त कथन सही है, तो उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, उपयुक्त होता है। क्या होता है, उपयुक्त। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त कथन सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं उपयुक्त। ठीक है, कथन सही है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो वीर अथवा रस, शांत रस, इसको आप लोग कर ही लिए होंगे। ठीक है, दोहा, कुंडली। ठीक है, ठीक, आप लोग जरूर मिला के बताइएगा कितने नंबर के आपने अभी तक क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, कितना ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।